हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड? बेसिकली ये कह रहा है हमें उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये सिलेंडर, एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल से। ठीक है, ठीक। अब इसकी हमें हाइट दिया है, हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें देखिए पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिलेंडर स्टार्ट हो गया, तो पहले लेट मी क्लियर यू विथ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो पहले हम जैसा कि हम टोटल सरफेस एरिया TSC ऑफ सिलेंडर पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, कैसे आए ये भी मैंने बताया था आपको। लेटरल सरफेस एरिया भी हमने पढ़ा है, 2 पाई आर एच। अब इसका हम वैल्यूम पढ़ने वाले, तो हो जाएगा पाई r² एच। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²एच। तो यहाँ पे वाटर कह रहा है कितना होल्ड कर सकता है, तो मतलब वैल्यूम पूछ रहा है। तो वैल्यूम पूछने के लिए हमें पाई चाहिए। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7 होता है। लेकिन हाँ, मुझे आर नहीं दिया, रेडियस। लेकिन हाइट दिया, लेकिन रेडियस के लिए हमें एक क्लू छोड़ा है। क्लू क्या है? इसका सर्कुम्फ्रेंस। मतलब ये सर्कुम्फ्रेंस मतलब हमें पता है ना, सर्कुम्फ्रेंस मतलब बेसिकली मतलब होता है पैरीमीटर। ठीक है, तो इन सबको जब आप मेजर करोगे इसका, तो आता क्या है? 132 मीटर। तो हम पहले देखो सर्कुम्फ्रेंस, सर्कुम्फ्रेंस, सर्कुम्फ्रेंस दिया हुआ है 132 मीटर, मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कुम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इजकल टू 132 दिया है, तो 2 × 22/7 इंटू आर इजकल टू 32 दिया है। देन 44r/7 इज इक्वल टू 132 दिया है। देन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132 × 7 डिवाइड बाई 44। देन r जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए r की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r हमारा जो रेडियस आएगा ये आएगा 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें r मिल गया इस क्लू के थ्रू। तो अब हमें आराम से कैपेसिटी निकल सकता है। ठीक है, तो हम उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, तो फिर हम कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं। तो बेसिकली हमें वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, सिलेंड्रिकल वेसल, फॉर्मूला पता ही है, पाई r²h। ये हो गया 22/7। r की वैल्यू आ गया हमारा 21, तो लिख देते हैं 21 का स्क्वायर, और हाइट हमें 25 पता ही है। ये हो जाएगा 22/7, स्क्वायर है तो मतलब 21 × 21 × 25। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो ये 7×3 = 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमको मिल गया अब इसका वैल्यूम। अब हमें वैल्यूम मिल गया, तो अब हमें बेसिकली इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हमने, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, सबसे ऊपर होता है मीटर क्यूब। ठीक है, और लीटर होता है, फिर होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। आपको नहीं समझ में आएगा तो आई बटन पे देख लीजिएगा, उस पर हम इसका लिंक, मेजरमेंट का लिंक दे देंगे। बेसिकली मीटर किलोमीटर कैसे चेंज किया जाता है, आई बटन पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको फिर से बता देते, रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब सबसे ऊपर होता है, और बड़े सबसे बड़ा होता है मीटर क्यूब। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करें। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। 1000 से डिवाइड, तो इन लीटर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स इन लीटर। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इन लीटर। ठीक है, इन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा
34650 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आप शॉर्टकट जानते होंगे, 3.650 लीटर, दैट्स इट। तो देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर वेसल कैन होल्ड 4.65, जीरो का वैल्यू कुछ है नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लीटर ऑफ वाटर, दैट्स ऑल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 1 to 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इस आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द पाइप इज इतना, ठीक। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। अभी आप इसको इग्नोर करिए इतनी पॉइंट, पहले हम निकालते हैं फाइंड द मास ऑफ द। बेसिकली देखिए, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वुडन पीस है, वुड का पीस है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, वुड का पीस लकड़ी का, ठीक है। ये रहा सिलेंड्रिकल के वुड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वुडन वुडन पाइप है, सॉरी पाइप है, ठीक है। पाइप है तो जाहिर सी बात है बीच में होल है, बीच में इसकी बेसिकली ये जो है, ये इतना पोर्शन, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक? तो अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है इनर एंड आउटर का, ठीक है। यहीं से अगर ये ऊपर वाला पोर्शन हम यहाँ अलग से बना लें, ऐसे ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हम पोर्शन हम बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा, ये ऐसे होगा, ठीक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी देखिए यहाँ पे वुडन पाइप है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, उसका इनर डायमीटर मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर मतलब यहाँ से पूरा यहाँ, ठीक है। चाहे हम दूसरे वीडियो में, सॉरी दूसरी इमेज में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज करें, तो ये वाला बेसिकली दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ पाइप, तो लेंथ उतनी ही रहेगी, उससे कोई चाहे वो जितना चौड़ा हो चाहे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेंथ उतना ही रहेगा 35 मीटर। अब कह रहा फाइंड द मास, और मास निकालना है इसका मास। देखिए मास निकालने के लिए देखिए, अब बीच में इतने पोर्शन में तो क्या है, होल, इतने पोर्शन में बेसिकली क्या है, होल है। तो हमें इसका अगर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले आउटर डायमीटर की मदद से, आउटर डायमीटर इतना है, अगर आउटर डायमीटर इतना है 28, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इतना अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाएगा बेसिकली कितना, 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर 24 है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 12। हम क्या करेंगे, पहले आउटर मतलब पूरे सिलेंडर का हम वैल्यूम निकालेंगे, फिर जो इनर वाला है उसका वैल्यूम हम आउटर वाले से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या बच जाएगा, ये वुडन उसका वैल्यूम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए पहले हम वैल्यूम निकाल लेते हैं, वैल्यूम ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल, ठीक है, आउटर पोर्शन, आउटर पाइप, ठीक है, आउटर पाइप। तो वही पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आउटर पाइप में देखिए, पूरे का आउटर पाइप निकालेंगे तो ये पूरे का वैल्यूम निकल जाएगा, जब पूरे का वैल्यूम निकल जाएगा तो बीच वाले पोर्शन का वैल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है बेसिकली इस पाइप का वैल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं 22/7, और आउटर का हमारा रेडियस कितना है, आउटर वाला रेडियस है हमारा 14, ठीक है। तो लिख देते हैं स्क्वायर में 14 इंटू 14, और हाइट तो 35 ही रहेगा, तो 7 5 जा हो जाएगा 35, तो बचा 22 इंटू 14 इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10560 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यूम ऑफ आउटर पाइप। तो वैल्यूम ऑफ इनर पाइप क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर, वैल्यूम ऑफ इनर पाइप, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 22/7
प्लस आर की वैल्यू हमें 12 वाला पुट करना है, क्योंकि आर इतना है, तो 12 इंटू 12 इंटू 35। तो फिर वही 7 5 से 35, तो बचा क्या 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली 22 और 12 सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा मतलब अप्रॉक्स में नहीं, ये आएगा 15840। ठीक है, तो मास ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा, मास ऑफ द पाइप, तो जाहिर सी बात है वैल्यूम ऑफ इनर पाइप माइनस, सॉरी वैल्यूम ऑफ आउटर पाइप माइनस इनर पाइप, तो 21,560 माइनस 15,840, तो ये हो जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब सेंटीमीटर क्यूब में तो आ गया। अब हमें यहाँ पे दिया है मास निकालने के लिए, तो मास तो हमारा निकल गया, लेकिन हमें हिंट दिया है कि अगर माना जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है 0.6 ग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको ग्राम में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5720 मल्टीप्लाई बाई 0.6। ठीक है, जब इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 3432 ग्राम। ठीक है, दैट्स इट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कहेंगे भी। देखिए यहाँ पे बेसिकली कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, दो जो 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 है दो पैक में हो सकता है, एक क्यूबाइडल के फॉर्म में हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अगर क्यूबाइडल के फॉर्म में रहेगा तो उसकी डायमेंशन ये दी गई है, अगर सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो ये डायमेंशन दिया गया। तो बोल रहा है कि किसमें ज़्यादा वैल्यूम हो सकता है, कह रहा है विच कंटेनर हैज़ ए ग्रेटर कैपेसिटी। तो जाहिर सी बात है जिसका वैल्यूम ज़्यादा होगा उसकी ग्रेटर कैपेसिटी होगा, और बाई हाउ मच, कितने से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बड़े वाले का वैल्यूम लिखेंगे और छोटे वाले का वैल्यूम से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बाई हाउ मच ज़्यादा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो 18 कंटेन विद रेक्टेंगल, पहला तो जिसको इसमें दो पैक्ट है, तो पहले का, तो इसमें देखिए 5 4 और 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हम वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, इन वैल्यूम ऑफ जो टीन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मतलब वही क्यूबाइड के फॉर्म में। तो इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 15, बस सिंपल 5 इंटू 4 इंटू 15 कर देंगे। अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वैल्यूम निकल गया। ठीक है, तो आइए सेकेंड वाले का, तो वैल्यूम ऑफ टीन, इसमें क्या है प्लास्टिक सिलेंडर, तो प्लास्टिक सिलेंडर वाला कर देते हैं। तो सिलेंडर वाला हो जाएगा, इसका वैल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 22/7। अब देखिए इसकी डायमीटर है 7, तो अगर डायमीटर डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/2 का स्क्वायर, और इसकी हाइट दिया है 10, तो ये हो गया 10। तो हम इसको लिख देंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 एंड इंटू 10। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, 2 मतलब 10 कैंसिल, तो ये हो गया कितना बचा हमारे पास 22 बचा इधर, और यहाँ पे तो बचा ही नहीं, तो फिर यहाँ बचा है 7/2 इंटू 5। ठीक है, इतना बचा है, जो इतना बचा है जब इसको हमको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली, तो ये हो जाएगा हमारा 385। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बताइए इसमें से विच कंटेनर हैज़ ए ग्रेटर कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली कौन सा है, तो सिलेंड्रिकल। तो हम यहाँ लिख देंगे, बेसिकली ऐसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे therefore प्लास्टिक सिलेंडर सिलेंडर हैव ग्रेटर कैपेसिटी। ठीक है, तो बाई हाउ मच, तो बाई हाउ मच कहेगा तो ये हो जाएगा 385 माइनस 300 इज इक्वल टू
85 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई 85 मीटर क्यूब द कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर हैज लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली डिफरेंस इन कैपेसिटी है 85। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई बाई क्या कह रहा है, बाई हाउ मच, तो बाई 85 मीटर क्यूब से ये बड़ा है इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो और इसमें पूछा था पहला क्वेश्चन विच कंटेनर हैज ए ग्रेटर कैपेसिटी, तो ये प्लास्टिक कंटेनर हैज ए ग्रेटर कैपेसिटी। ठीक है सर, हैज ए ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच, तो ये हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बेसिकली एक सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस दिया है, मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट तो हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस तो हम निकाल देंगे ऐसे वैल्यू पुट करके। फिर उसका वैल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ रेडियस मिला वैसे ही हम वैल्यूम निकाल दे। तो पहला क्वेश्चन तो हम लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजिकल टू 2 पाई आर एच। फॉर्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, अगर आप बेसिकली इसको तोड़ तोड़ के 1 बाई 1 फॉर्म में लर्न करें तो इजिली लर्न हो जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे स्टार्टिंग से तो आपको लर्निंग हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू दिया 94.2, तो इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू 22/7। हमें आर ही तो निकालना है, तो आर को आर ही लिख देते हैं, और एच हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 94.2 इजिकल टू, इसका मल्टी अब यहाँ तो कट तो नहीं रहा है, तो यह हो जाएगा 44/7 फिर आर इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली हम लिख देंगे। अब देखिए पहले और हम ताकि आपको कोई डाउट ना हो, तो 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 एक 22। ठीक है, इतना R/7 हो गया। तो देन R इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो R इजिकल टू भी हम इतना 220/7, R इजिकल टू वही ऐसे ही लिख सकते हैं। देन R इजिकल टू 94.2। अब देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये अपॉन 220 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो ये सेंटीमीटर में, तो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अब R की वैल्यू आ गई हमें, तो हम इजी वे में हम वैल्यूम निकाल सकते हैं। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22/7 इंटू 3 और एच तो हमारे पास 5 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 3 फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स ऑल। तो ये हमारा वैल्यूम भी निकल गया इजी वे में। तो इसी के साथ इस वीडियो का भी यहाँ एंड होता है। तो अभी हमारा जो 5 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन, आई थिंक 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।